तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 के स्टेटस के बारे में। स्टेटस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं, जैसा कि पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, वेरीफाइड बाई बैंक है या रिजेक्टेड बाई बैंक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है या हाई स्कूल इंटर का रोल नंबर गलत हो गया है आदि। ऐसे ही स्टेटस जो आपके अपने अपने स्टेटस सेक्शन पे शो कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कि कल 21 तारीख था और कल आपका पूरा कंट्रोल कैंडिडेट का वेबसाइट से हट गया है, यानी कि आप अब कोई तरह का किसी तरह का करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आप में स्टेटस में कुछ गड़बड़ शो हो रहा है। अगर आपने करेक्शन कर दिया है और आज जो लास्ट काम बचा है आप अपने कॉलेज से फॉरवर्ड कराना। कुछ लोग कल ही करा लिए होंगे, लेकिन आज लास्ट डेट है कॉलेज से फॉरवर्ड कराने का। यदि आज शाम के पहले पहले अगर आप कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं कराते हैं तो आपका किया कराया काम सब पानी फिर जाएगा। करना क्या है, आपने करेक्शन जो भी किया होगा, जो भी आपके स्टेटस पे शो कर रहा होगा, सो वही करेगा जो इसमें करेक्शन होने लायक रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी के बैंक डिटेल में इशू था तो उसमें आपका लॉगिन करने पे करेक्शन सेक्शन पे जाने पे आपका बैंक का डिटेल खुल रहा था, तो उसमें बस आपको क्या करना था, डेटा को री एंटर करना था डिलीट करके, फिर आपको जांच पत्र निकालना था और कॉलेज से फॉरवर्ड कराना है, जैसा कि आज कराना है। तो जिन लोगों ने करेक्शन कर लिया है अपना वेबसाइट से, उन्हें आज कॉलेज से फॉरवर्ड करा लेना है। कॉलेज वाले यदि मना करते हैं तो आप बता दीजिएगा फॉरवर्ड हो रहा है, आप ट्राई करिए, ठीक है। तो जो बात प्रैक्टिकल होती है वही वीडियो में बताई जाती है, कुछ अंदाज लगा करके वीडियो में कोई बात नहीं बताई जाती है। तो आप लोग कॉलेज से ज़रूर फॉरवर्ड करा लें और फॉरवर्ड कराने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों ने कल फॉरवर्ड करा लिया तो आज से ही वेबसाइट पर वो लगातार लॉगिन कर रहे हैं, स्टेटस दिन भर चेक कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ वहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टेटस जो चेंज होगा वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। आपके काम करने के बाद, कॉलेज से फॉरवर्ड करने के बाद आपको और कॉलेज को कुछ नहीं करना होता है। टोटल काम डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करती है। लास्ट उन्हीं का एक अप्रूवल होता है, उसके बाद तुरंत आपके नीचे वहीं डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जहां लिख रहा है वहां सेक्शन में नीचे आपका पैसा लिखने लगेगा कि कितना रेम्बर्समेंट आ रहा है, कितनी फीस आ रही है, ठीक है, कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है। पेमेंट वही होती है, फीस ही होती है, स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है वो सब वहाँ लिख देता है। अगर रेड कलर का वहाँ लिख दिया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताए भी हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा आएगा ही आएगा, कभी भी आ सकता है। तो यदि आपने आधार लिंक करा लिया है, जैसे आधार लिंक कराने का भी कई प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आधार लिंक कराने जाते हैं बैंक में तो कुछ लोग EKYC कराते हैं, जैसे कि SBI वाले कहते हैं EKYC जाइए, 30 रुपये की पर्ची कटा करके और उस पर्ची लेके आइए और आधार की फ़ोटोकॉपी लाइए, पासबुक की फ़ोटोकॉपी लाइए और हम आपका KYC कर देते हैं। KYC के लिए फॉर्म भरवाते हैं, फ़ोटो लगवाते हैं, साइन करवाते हैं, सब कुछ कर देते हैं थोड़ी देर में। लेकिन कुछ बैंक होते हैं जो EKYC ना करा करके वो लोग OTP बेस्ड करते हैं, ठीक है। आपका आधार नंबर लेते हैं, OTP जाता है, OTP पूछते हैं, उससे भी कर देते हैं। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो केवल आपका आधार मांगते हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक वगैरह, वो ना EKYC कराते हैं ना वो OTP सेक्शन वाला कराते हैं। उनमें क्या होता है, बस आधार लिंक कर देते हैं। आधार NPCI से लिंक कराना है, ये ज़रूर बोलिएगा। उन्हें ना समझ में आए तो ऐसे बोल दीजिएगा, गैस वाला पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, कोई रुके ना, बस हम पैसा निकाल पाए अंगूठा लगा करके कहीं भी, ऐसा मेरा लिंक कर दीजिए, तो वो समझ जाएंगे और लिंक कर देंगे, ठीक है। अलग अलग बैंक का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, घूम फिर करके सबको NPCI से लिंक करना होता है। तो आपका बैंक का काम यदि ओके हो चुका है आपके द्वारा, आपने अंगूठा लगा करके पैसे भी जमा निकासी कर लिया है एक आध बार, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस तो चेक हो जा रहा है लेकिन हमारा पैसा नहीं निकल रहा है। तो भाई पैसा नहीं निकल रहा है तो आप बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा समझ लीजिए। बैंक में आपको क्या करना होता है, ज़्यादा समय तक अगर जमा निकासी नहीं करते हैं तो खाते में कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है खाते में स्टाफ लग गया हो सकता है खाता आपका डॉर्मेंट हो गया हो, मतलब आप जमा निकासी ना कर रहे हो, तो आप ब्रांच जा करके 100 रुपया जमा निकासी कर लेंगे तो वहाँ आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंगूठा लगाने के बाद बैलेंस बता रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है, तो की प्रक्रिया है उसके बाद की। बाकी आप अगर बैंक की तरफ से ओके हो गए हैं और अपना आधार सब कुछ ओके कर लिए हैं, अंगूठा लगाने में सब कुछ हो रहा है, पैसा निकल रहा है, जमा हो रहा है, तो आगे आपको आकर के वेबसाइट पे ये नहीं चेक कर रहे हैं मेरा स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो स्टेटस चेंज करने की जिम्मेदारी सारी कॉलेज फॉरवर्ड करने के बाद जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की होती है। वो जब भी करेंगे आपका सही हो जाएगा। अपने तरफ से काम ओके है, कॉलेज की तरफ से काम ओके है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आना ही आना है। सबका आएगा तो आपका भी आएगा, ठीक है। तो आपको विशेष वहाँ कुछ नहीं करना है। जिनके पे केवल डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का पेंडिंग दिखा रहा है उनको बिल्कुल किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं करना था, किसी तरह से भाग दौड़ नहीं करना था, ना ही कुछ पता करने जाना था, कहीं नहीं, चुपचाप घर बैठे रहिए
उन लोगों का काम है, वो लोग पेंडिंग वाले सेक्शन में डाले हैं, सबका एक ही साथ अप्रूव करेंगे वो, ठीक है, तो अप्रूव हो जाएगा आपका। बाकी वो लोग जानबूझकर लटकाए हुए हैं, इसीलिए लटका हुआ है, नहीं तो अब तक पेंडिंग केवल इतना लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो उनका हो जाना चाहिए था। बाकी रिजेक्टेड बाई बैंक आप लोग समझ गए होंगे, अपना आधार वगैरह लिंक करा लेंगे, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कॉलेज और कॉलेज के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इस तरह से आज आप अपना सारा काम करा लीजिए। आप स्टेटस बार बार सारे काम करने के बाद ना चेक करिए कि हमारा बदला कि नहीं, बदला कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा मत इस निगाह से देखिए कि हमारा क्यों बदल नहीं रहा है, तो बदलेगा उनके द्वारा। अगर कुछ फॉरवर्ड होगा उनके द्वारा, जैसे आप बैंक गए, बैंक में आधार लिंक कराया, आके अंगूठा से पैसा निकाला, निकल गया, ठीक है, उन्होंने कर दिया तब तो निकल गया। तो ऐसे ही जब डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जब अपना काम कर देगी, आपके स्टेटस पे शो करने लगेगा। आज कर दे तो आज ही शो करने लगेगा, अब जब करेगी वो आपका शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा स्टेटस तो अभी दिखा रहा है, UID वाला वही दिखा रहा है, प्रॉब्लम वही सेम है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो कॉलेज से क्या क्या आपको फॉरवर्ड कराना है, यदि आपके कोई करेक्शन करना है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल रोल नंबर, इंटर रोल नंबर गलत दिखा रहा है, वो फॉरवर्ड कराना है। यदि आपका कुछ UID का प्रॉब्लम था, आपने करेक्शन किया है, कुछ लोग बैंक भी चेंज कर दिए हैं, ग्रामीण बैंक था तो लोगों को इशू था, तो लोगों ने SBI में या PNB में या उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा करके अपना अकाउंट ही वहाँ चेंज कर दिया है, फिर कॉलेज से फॉरवर्ड करा लिया है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या रह गई हो या लगे कि आपको वीडियोज़ में नहीं बताई गई है, मेरी और भी वीडियोज़ देख लिया करिए आप, ठीक है, तो उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर लगे फिर भी किसी वीडियोज़ में नहीं बताए गए हैं, कोई भी प्रश्न आपके जो हैं उसका उत्तर नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।